नमस्कार मित्रों, मैं आनंद चौधरी फिर आपके समक्ष। और इस कार्यक्रम का नाम है ब्रश द बुशेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आप में से जिन लोगों ने भी अभी ब्रश द बुशेस के और रूल द रेगुलेशंस के कुछ हमारे सेशन सुने, उनमें से कुछ ने हमें कहा और ढेर सारे सजेशंस आ रहे हैं कि सर इस पर बात किया जाए, आनंद इस पर बात करो। मेरे सीनियर्स भी बोल रहे हैं, को लर्नर्स भी बोल रहे हैं, कलीग्स भी बोल रहे हैं, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, ये भी आ रही है कि इट इज़ मच अवेटेड फ्रॉम यू। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कुछ काम करते रहते हैं आयुर्वेद सेवा में। तो मुझे कल कुछ फिजिशियंस ने फ़ोन किया रूल द रेगुलेशंस को देखते हुए, आज टू प्रोफेसर आनंद, लेकिन मैं इसको रूल द रेगुलेशन से हटा करके इसमें ले आया, इस टाइटल को जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, ब्रश द बसेस में। क्योंकि इस ब्रश द बुशेस में, क्योंकि ब्रश द बुशेस कार्यक्रम का एम यह है कि जो ढेर सारी किंवदंतियां हैं, ढेर सारी जो गलत फहमियां हैं, a lot of misinformations among the community of Ayurveda, among the stakeholders of Ayurveda, misinterpretation among the community of Ayurveda, that should be removed beyond the boundary. उनको बाहर फेंकिए और जानिए कि सत्यता क्या है। इसलिए ये सीरीज है और इसलिए ये बात चल रही है। आइए, इस बार का क्वेश्चन ये है कि जीएमपी एग्जेम्पशंस किसके किसके लिए हैं, और स्वतंत्र रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले इंडिविजुअल जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट on the role of any government or a private organization. They are the self-institute. Yes, they are the self-institute, means doing their practice, their own clinic. I appreciate all of them. As well as they are manufacturing their own medicines. So what are the provisions of the law which are applied on them and what should they follow? उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर वो एग्जेम्प्टेड है, कहाँ पर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो आज इस पर बात करते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर, देन देयर इज ए नीड ऑफ सर्टिफिकेट कॉल्ड एज GMP certificate. Provisions are given into the Schedule T of the Drug Rule 1945. So under the Schedule T, and that is the Schedule M for the allopathy medicines, and Schedule T is almost, that is not copy paste like the misbranded, adulterated and the spurious drug, but there are some changes also as per the in accordance of the Ayurveda, Siddha and Unani, from Schedule M to Schedule T. Schedule M is the GMP for the allopathic medicine, and Schedule T of the drug rule is the GMP for the ASU medicines. Fine. So this GMP requirement is exempted for two purposes. That is the independent Ayurvedic Vaidya, Hakim, I mean Siddha Unani, Siddha, these people, they are exempted. अगर वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहे हैं तो उनको जीएमपी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, और जब जीएमपी सर्टिफिकेट की ही नहीं, उनको अपने अपने स्टेट के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, SLA उसको कहा जाता है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट देयर इज द टॉप टेक्नोक्रेट ऑफ द आयुर्वेदा, एंड दैट इज द डायरेक्टर ऑफ द आयुर्वेदिक सर्विसेज by the different names all across the country. So, and there is a formation of license providing authority in every state, where the top technocrat, not bureaucrat, remember, not bureaucrat, top technocrat having the qualification of the BMS of that state will be the chairperson, not any IAS or the PCS officer. Then
the expert of the rasas, one expert of the rasas, one expert of the Dravigun, one among the Ayurvedic physicians. There is some difference, and one member secretary who is looking after the drug scenario, drug inspector of that state. It is different in the different state. It is not universal, applicable to all states. So अब प्रश्न ये आता है कि सो एंड सो ने अपनी एक क्लिनिक खोली और वो अपनी दवाएं एक जगह पे खुद अपने ऑब्जर्वेशन में 5 स्किल्ड पर्सन से, 2 अनस्किल्ड पर्सन से, या वैसे वर्सा. देयर इज नथिंग लाइक स्किल्ड एंड अनस्किल्ड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग देयर ओन मेडिसिन, बट देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट टेक्नोक्रेट दैट ही हिमसेल्फ सी हरसेल्फ, उसका जरूरी है. और उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है. कब ये ध्यान दीजिए. अगर आप एक शहर में एक क्लिनिक रखते हैं और सिर्फ उसी क्लिनिक से अपनी दवाओं को मरीजों को डिस्पेंस करते हैं, उसका आप मूल्य भी लेते हैं, आप चार्ज भी करते हैं, तो उसके लिए न आपको जीएमपी सर्टिफिकेट चाहिए, न उस दवा को बनाने का लाइसेंस आपको अपनी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से चाहिए. अब इसके पीछे का रीजनिंग ये है कि आप himself, herself, you are responsible for manufacturing of your medicines. Certainly you will take care of the quality, safety and efficacy of those Ayurvedic medicines which you are making, you are preparing for your own patients, आपके अपने रजिस्टर में लिए हुए मरीजों के लिए. तो निश्चित रूप से आप अपनी क्लिनिक पर, अपनी प्रैक्टिस में खराब दवाई नहीं देंगे. आप मिसब्रांडेड, स्प्यूरियस, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सीधा अफेक्ट करेगा आपकी प्रैक्टिस को. और आप कब चाहेंगे कि आपकी प्रैक्टिस खराब हो? तो गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है, गवर्नमेंट की ये थॉट प्रोसेस है, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको एग्जेप्ट कर दिया कि भाई आप अपने शहर के एक, ध्यान दीजिएगा, अपने शहर के एक, जैसे कि मैं बनारस से बोल रहा हूँ, तो वही लंका तो आपको अब याद हो ही गई होगी. तो मान लीजिए कि मेरी एक लंका में क्लिनिक है, लेकिन यदि इसी बनारस में मेरी क्लिनिक एक गुदौलिया में हो जाती है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में है, तो यदि मैं अपनी क्लिनिक एक रखा हूं या मैंने अपनी क्लिनिक 2 कर दी और डिस्पेंसिंग में 3 जगहों से कर रहा हूं, मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, 2 घंटे वहां बैठता हूँ और 2 घंटे किसी और दूसरे शहर में जाके बैठता हूँ, प्रयागराज में बैठता हूँ, कानपुर में बैठता हूँ. एक मल्टीपल डिस्पेंसिंग जब मेरी हो गई तो मुझे लाइसेंस चाहिए. आपको लाइसेंस लेना होगा, तब आप अपने मल्टीपल क्लिनिक से उनको डिस्पेंस कर पाएंगे. चाहे वो मल्टीपल क्लिनिक आपकी बंगलौर में ही हो, चेन्नई में ही हो, जम्मू में ही हो और राजकोट में ही हो. एक शहर में अगर आप एक जगह से अधिक अपनी स्वनिर्मित सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन को अगर आप डिस्पेंस कर रहे हैं, यहां थोड़ा वेरिएशन हो सकता है स्टेट पर स्टेट, तो आपको अपने एसएलए से, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा. आप तब तक लाइसेंस न लेने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि आपका डिस्पेंसिंग साइट सिर्फ एक है. अगर आपकी डिस्पेंसिंग साइट 2 ही होती है, भले ही एक ही शहर में होती है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा. ठीक, मैं मानता हूं कि ये स्पष्ट हो गया होगा. अब आइए, एक जगह और एग्जम्पशन है जीएमपी सर्टिफिकेट से, वो है रिसर्च पर्पस के लिए. तो जब आप कोई अपनी थीसिस करा रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने अगर थीसिस में कोई क्लासिकल ड्रग ली है सेक्शन 3A की, या आप अभी सेक्शन 3H में अभी आप रजिस्टर्ड तो है नहीं, आपने एक अनुभूत योग बना लिया, लेकिन वो दैट इज नियरर टू द सेक्शन 3H, वो उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, प्रिपेटेड एंड प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन के, और उस पर आप रिसर्च करा रहे हैं. और आपको 10 किलो दवा बनानी है, या आपका बहुत बड़ा सैंपल है तो 20 किलो दवा बनानी है, चलिए बनाइए. तो क्या आपको वो दवा बनाने के लिए जीएमपी के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा?
और क्या आपको वो दवा बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत रहेगी? तो इसमें दो बातों का ध्यान रखिए। अब आपका डिपार्टमेंट जो भी हो, शालाक्य हो, प्रसूति हो, जो भी हो, रसशास्त्र हो, और यदि आप अपना ड्रग बना रहे हैं अपने रिसर्च पर्पज के लिए, तो पहली बात संभावना ये आती है कि क्या आपका स्कॉलर आपके अपने डिपार्टमेंट में इट्स ओन प्रीमाइसेस इन नोट्स डिपार्टमेंट बना रहा है? तो यदि इसका उत्तर हाँ है, तो भाई आपको जीएमपी सर्टिफिकेट्स कहाँ से मिलेगा? शेड्यूल टी के आप प्रोविजंस कहाँ से पूरा करेंगे? 1200 स्क्वायर फीट कहाँ से लाएंगे? क्वालिटी कंट्रोल लैब कहाँ से लाएंगे? उसके साथ बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ से लाएंगे? चलिए, वहां पर सरकार ने आपको जीएमपी सर्टिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया और आपको ऊपर विश्वास किया है कि आप रिसर्च के लिए जब आप सैंपल में अपने ड्रग्स को पेशेंट्स को देंगे तो आप वो सारी चीजें करेंगे जो जीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए जरूरत है, और आपको लाइसेंस भी नहीं लेना है, लेकिन आपको उसकी एक अप्रूवल लेनी है, इंस्टीट्यूट एथिक्स कमेटी से लेनी है। अब तो रजिस्ट्रेशन भी कराना है सीटीआरआई से, और इंस्टीट्यूट एथिक्स कमेटी दो हो गई, एक एनिमल के लिए अलग है, ह्यूमन के लिए अलग है। उसका अप्रूवल आपको चाहिए आपके उस कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशन के लिए जो शास्त्रीय नहीं है और आप पेशेंट्स को देना चाहते हैं, वो अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस नहीं, वो अप्रूवल चाहिए आपको वहां पे। अब क्या होता है कि बहुत सारे हमारे कॉलेजेस जहां पीजी चल रही है वहां फैसिलिटीज नहीं है कि स्कॉलर अपनी दवा खुद बना ले, तो वो किसी कॉमर्शियल हाउस को पकड़ता है कि हम फलानी फार्मेसी से अपनी दवा बनवा लेंगे। गुरुजी भी कहते हैं कि ठीक है, वो हमारे जानने वाला है, वो तुम्हारी दवा बना देगा। तो शिष्य और शिष्या ने गुरु आज्ञा के अनुसार वो दवा बनवा ली। अब जब वो दवा बनी वहां पर, तो अब प्रश्न के अंदर प्रश्न आता है, उसको समझने की कोशिश करिए। जब आप बाहर दवा बनवा रहे हैं जो कि कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है, तो ये जरूर देखा जाएगा कि जब वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है और आपकी रिसर्च की दवा के अतिरिक्त वो 20 दवाइयां और बनाता है, तो उसके पास जीएमपी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं अपनी थीसिस में कि आपकी दवा उसके यहां से बनी है, और फिर बात अब ये आती है, इसको भी समझिए कि क्या वो जो कि जीएमपी सर्टिफिकेट होल्डर है और अपनी 25 दवाएं बनाने का लाइसेंस उसको एसएलए ने दिया हुआ है, तो ये 26वीं हमारी रिसर्च की ड्रग बनाने के लिए वो अथराइज्ड है कि नहीं है? आपका क्या उत्तर होगा? कि एक आउटसाइड द कॉलेज कैंपस, आउटसाइड द कॉलेज प्रीमाइसेस, एक कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर से आप अपनी थीसिस ड्रग बनवा रहे हैं, तो वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? चलिए, पहला तो हो गया कि उसको जीएमपी सर्टिफिकेट तो मस्ट है क्योंकि वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में है और अपनी दवाओं का लाइसेंस भी उसके पास है। तो क्या आपकी दवा वो बना सकता है? इस पर विचार करिए, क्या उत्तर है आपका? तो अगर वो कॉमर्शियल हाउस आपकी रिसर्च ड्रग बना रहा है, तो क्या वो इसको अपने यहां शो कर रहा है? अपने रूल रेगुलेशन के इंटीरियर्स में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंटीरियर्स में उसने शेड्यूल T1 के अंतर्गत या और जो दूसरे कॉलम्स हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के, उसको उसमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि वो उसको शो कर रहा है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा एसएलए से, और यदि वो खाली आपकी संभाषा में बना रहा है तो बना सकता है। तो आप उसको शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं कि आपने कहां से बनाई है, आपकी ईमानदारी है, आपकी इंटीग्रिटी है, और आपकी एथिक्स कमेटी का अप्रूवल है कि वो जानती है कि आप ये कहां से बनवाएंगे और कैसे बनवाएंगे। तो ये प्रश्न आपके सामने मुझे रखना था, जिसमें कि प्रश्न के अंदर प्रश्न है। अब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में हैं जहां पर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी है और वो तमाम दवाएं आपके इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई करती है। मैं ढेर सारे नाम ले सकता हूं, बीएचयू का है, एनआईए का है, एनआईए डीयू जयपुर का है, जामनगर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। चलिए, इन 4 का नाम ले लिया, और भी नाम ले लेता हूँ। एसडीएम उडुपी है, एसडीएम हासन है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और मैंने देखा है कि इनकी अपनी फार्मेसी हैं। स्टेट कॉलेज, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में भी अपनी अपनी फार्मेसीज हैं कई जगहों पे, और उसको लोग लीड कर रहे हैं जो प्रोफेसर्स हैं।
तो चलिए साहब, अब इस पर विचार करिए, आपका क्या होगा। तो आपका भी, जैसे कि अभी मैंने एक दूसरी पार्टी का कहा था कि आपके इंस्टीट्यूट में फार्मेसी नहीं है। हालांकि जब आप NCISM का सर्टिफिकेशन लेंगे तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी एक फार्मेसी है। आप उसका पूरा रॉ मटेरियल और इनपुट सब बताते हैं कि कितनी दवा कितनी बनी। तो आप हर कॉलेज में फार्मेसी है, लेकिन जब हर कॉलेज में फार्मेसी पेपर पर है, मैं भी मान लेता हूं कि है, तो आप वहां से बनवा लीजिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि लॉ क्या कहता है। अब इस पर आगे आइए। अब आपके यहाँ फार्मेसी है, तो आपके यहाँ फार्मेसी है तो GMP सर्टिफिकेशन मस्ट है, आपके पास होगा ही होगा। और फिर आपकी फार्मेसी को, चाहे वो कोई भी फार्मेसी हो, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो जहां स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो जहां स्थित है, उससे उसने अपने कॉलेज में प्रिस्क्राइब होने वाली दवाइयां बनाने का लाइसेंस ले रखा है। हम अगर BHU की बात करें तो BHU में 2 तरीके की दवाएं बनती हैं, एक क्लासिकल और एक किताबी छपी हुई है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुभूत योग, जो प्रातः स्मरणीय मूर्धन्य आयुर्वेद के विद्वानों ने, विशेषतः काय चिकित्सा के विद्वानों ने, पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित, सब लोगों को प्रोफेसर ही कहा जाए, प्रोफेसर राजेश्वर दत्त शास्त्री, प्रोफेसर यदुनंदन उपाध्याय जी, इन सब लोगों ने अपने बहुमूल्य अनुभव से कुछ अपने अनुभूत योग से दवाइयाँ बनवाई और उनको फार्मेसी में बनवाया, कमर्शियल प्रोडक्शन कराया और वो डिस्पेंस होती हैं। अब उनके फार्मूले तो मार्केट में भी चले गए। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कुबेरा छादी भट्टी है। तो ये जो बनारस में थी, या अभी शल्य की मैं बात करूं तो प्रभाकर तैल है, या रोपण शशांक है, जो PG देशपांडे साहब ने और प्रोफेसर PG देशपांडे साहब ने और प्रोफेसर के शंकरन साहब ने आविष्कृत किया था अपने अनुभव के आधार पर। तो अब ये तो सारे फार्मूले बाहर चले गए। अब आयुर्वेदिक खाली ये नहीं, ऐसा नहीं है कि, और ये खाली BHU की आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाती है, ये बहुत सारे लोग बनाते हैं, इस पर स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है। तो यहाँ पर अगर आपकी रिसर्च ड्रग बन रही है, सपोज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 6 विभागों के रिसर्च ड्रग आयुर्वेदिक फार्मेसी BHU बना रही है, तो उसके पास GMP सर्टिफिकेट है और रिसर्च ड्रग का अप्रूवल इंस्टीट्यूट इथिकल कमेटी से है। तो इथिकल कमेटी के अप्रूवल के बाद फार्मेसी उन दवाओं को बिना लाइसेंस के, लाइसेंस वो SLA से रिसर्च की ड्रग्स को बनाने के लिए नहीं लेती है, वो बना करके उन्हें ऑफिशियली लेटर आता है HOD से सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट उनको बना करके दे देते हैं। तो ये 3 बातें हैं, उनको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं और इसी पर फॉलो करिए। अगर इसमें आपको और कोई प्रश्न होते हैं तो आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा मैं, कि यदि आप एक स्वतंत्र आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं और आप एक शहर में एक से ज़्यादा क्लिनिक से अपनी दवाओं को डिस्पेंस करते हैं, या आप कई शहरों में बैठते हैं, या एक ही शहर में आपकी कई क्लिनिक है, तो आपको लाइसेंस लेना चाहिए। और जब आप लाइसेंस, आपको लेना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, और जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो वहाँ पर अपने आप GMP सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट है, वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो GMP एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है वहाँ। यदि आपको लाइसेंस लेना पड़ा तो लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके GMP सर्टिफिकेशन दे देगी, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप ये सोच लीजिए, जब तक ऐसा किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसने के पहले ये जानकारियों को रखिए और ऐसी अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए। नंबर 2, यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको अपनी रिसर्च ड्रग बनवानी है, चाहे क्लासिकल हो चाहे वो अनुभूत योग हो, तो आपके इंस्टीट्यूट एथिक्स कमेटी से अप्रूवल के बाद, यदि आपके कॉलेज में आपकी अपनी फार्मेसी है और वो लाइसेंस ली हुई है आपके और प्रोडक्ट्स को बनाने का, तो आप बिना लाइसेंस लिए भी अपनी शोध ड्रग बनवा सकते हैं उसके यहाँ से, और वो आप अपने यहाँ से डिस्पेंस कर सकते हैं। वो आपका एक सिस्टम होता है, जैसे कि जामनगर का सिस्टम रिसर्च ड्रग को देने का अलग था, वहाँ डबल OPD स्लिप बनती थी और वो पूरी दवाइयाँ शोध की जमा हो जाती थी मेन काउंटर पे, और जो इंस्टीट्यूट का फार्मासिस्ट है वही डिस्पेंस करता था। BHU में थोड़ा अलग है, वहाँ वो सारी दवाइयाँ स्टूडेंट अपने साथ रखता है और अपने सुपरवाइजर के सामने, या जब वो OPD में है तो वो दवाइयाँ देता रहता है।
तो इसमें मैं बेटर मानता हूँ जामनगर वाले सिस्टम को, कि वहाँ पर शोध ड्रग बनती है, शोध ड्रग बनने के बाद वो जमा हो जाती है। शायद और भी संस्थाओं में होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, और ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और वो मेन काउंटर से रिसर्च ड्रग भी पेशेंट्स को इशू होती हैं, जो आपके ट्रायल पेशेंट्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल के पेशेंट्स हैं। तो वहाँ आपका जीएमपी सर्टिफिकेट ऑलरेडी है ही है, और लाइसेंस आपकी शोध ड्रग के लिए आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके पास नहीं है क्षमता अपने यहाँ औषधियों को बनवाने की, और आप उसको अगर शो कर रहे हैं, तो अगर कमर्शियली आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बनवा रहे हैं तो उसके पास तो जीएमपी सर्टिफिकेशन होगा ही होगा, उसके बगैर वो अपनी दवाएं नहीं बना सकता। लेकिन वो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो वो अगर आपका शोध ड्रग बनाने जाएगा तो उसको शो करना होगा कि वो आपका शोध ड्रग बना रहा है, शोध औषधि बना रहा है, इस कॉलेज से है, उसको वहां पर फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। और यदि एसएलए चाहे तो उसको अनुमति दे, और एसएलए चाहे तो रोक दे और कहे कि नहीं, तुम यहाँ पर एक लाइसेंस लो, कॉलेज लोन लाइसेंस ले, तब शोध ड्रग बनवाए, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो मित्रों, ये पक्ष रखने के लिए कुछ मित्रों ने जानना चाहा कि आनंद, हम लोग एक ही जगह पर हैं और दो जगह प्रैक्टिस करते हैं, स्पेसिफिकली ये सवाल था, तो हमें क्या लाइसेंस चाहिए? हमने कहा बिल्कुल सर, आपको लाइसेंस चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी क्लिनिक 5 शहरों में हो, आप एक शहर तक क्यों, आपके इतनी प्रसिद्धि हो कि आपकी फ्रेंचाइजीज खुलें, और आप आयुर्वेदिक फार्मेसी अपनी यूनिट्स की रखिए, उनका जीएमपी सर्टिफिकेशन और लाइसेंस लीजिए, बनवाइए, और आयुर्वेद की पताका को और आयुर्वेद के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाइए, और बिल्कुल आपके यहाँ से क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेशियस की दवाएं बने, और आप एक सफल चिकित्सक के रूप में, एक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में मान्य हो। सो व्हाट आई विश टू यू that you should get license if you have your clinic more than one place even in your city. I wish that you must have multiple clinics, multiple franchises, and you must have the particular criteria, fulfill those criteria, and get a license of the manufacturing for your own company by your name of your own clinic, and dispense it thoroughly, and get the flag of Ayurveda high, and serve the people, serve the humanity with your quality, safe and efficacious Ayurvedic medicines produced by you, under your observations, under your supervision. Thank you all. आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहेगी, आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।